परीक्षाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है विदेशी यात्रियों के विवरण जो है भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने ये देखा था कि प्राचीन चीनी यात्रियों का जो विवरण है वो किस तरीके से भारतीय इतिहास को समझने के लिए लाभप्रद रहा है, और उसमें आए हुए प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखा था। एक प्रश्न ये था कि जो 3 चीनी यात्री हैं वो भारत में आने का उनका क्रम क्या रहा है। ये प्रश्न आ चुका है। फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, इन दोनों की क्रोनोलॉजी 2 बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछी गई है, और ये पुनः आ सकती है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हो, चाहे वो अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हो। यहाँ से एक तो ये 3 प्रश्न लगातार बने हुए हैं कि जो है चंद फाहियान किस शासक के समय में आया, और उसने विशेष रूप से किस धर्म पे जो है अपना लेख लिखा है। ह्वेनसांग किस शासक के समय में आया, और उसने कितने वर्षों तक भारत का भ्रमण किया, और किस विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया, और उसकी जो भारत यात्रा का विवरण है वो किस नाम से जाना जाता है। तीनों चीज़ यहाँ पर आया है, और उसमें लगभग कितने देशों के विवरण है, किस शासक के समय का उसने विस्तार से वर्णन किया है, और उसे क्या कहा जाता है। या सीधे इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है। इत्सिंग का समय क्या रहा है ये पूछा जा सकता है, और वो जब आया भारत में तो कौन से 2 विश्वविद्यालय पर उसने प्रकाश डाला। इसके बाद मातवालिन जो हैं वो कब आए, हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओ जोकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर डाला। तो यहाँ पर ये 4 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे दिखाई देते हैं, जो कि पूर्ववर्ती परीक्षाओं में भी आ चुके हैं, ऐसा कि हम लोगों ने देखा है, और अपने विभिन्न मैंने अनुभवों में इसको साझा भी किया है। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा जाता है, और 3-4 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा होती हैं। लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, इसके तीनों में ये प्रश्न आ चुके हैं कई बार। अब इसके बाद हम लोग जब आगे देखेंगे तो अरबी लेखक, अरबी लेखक भी आए, उनका भी जो स्रोत है वो भी जानकारी के लिए बहुत ही भारतीय इतिहास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि जब हम इतिहास पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकालीन, जब हम पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत में विभिन्न शासकों के समय आए हुए अरबी और ईरानी या अन्य इतिहासकारों के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि जो साहित्यिक स्रोत है वो किस प्रकार से भारतीय इतिहास को समझने के लिए लाभप्रद रहा है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा है कि 3 नाम इसमें यहाँ पे मेंशन है, अलबरूनी, सुलेमान और अलमसूदी। अलबरूनी का ही जो दूसरा नाम था अबू हिरान, ये 793 में ख्वारिज़्म में पैदा हुआ था, और 1017 में महमूद गजनी द्वारा जीते जाने पर जब क्षेत्र जीता गया तो अलबरूनी को अपने राज्य ज्योतिष में नियुक्त किया गया। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और इसकी पुस्तक का नाम तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, ये है। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान जो थे, अरब से आए थे। प्रतिहार एवं पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का इसने वर्णन किया है। भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का ये यात्री जो है अलमसूदी 915 के समय राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के लिए जानकारी देता है। अब ये जानकारी राष्ट्रकूट हैं, प्रतिहार वंश, ठीक है, इन सब की जानकारी इन्हीं से, इनके यात्रा वृत्तांत से विस्तृत रूप से मिलती है। हम लोग आगे जब ये पढ़ेंगे प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, वहाँ पे इनको हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ लेखक हैं जो आए हैं समय समय पर, फारसी लेखक, ठीक है, जैसे फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, ये बहुत बार आया है, ठीक है। फिर इसको याद करना, अली अहमद से चचनामा, ये आगे हम लोग एक लिस्ट भी उसको देखेंगे, अबू फजल की अकबरनामा। तो ये चीज़ें मिलाने को भी आता है, ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, दोनों तरीके से प्रश्न आते रहे हैं। सदैव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत प्रिय प्रश्न रहा है,
और चूँकि हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो उसमें आने वाले प्रश्न जो तथ्यात्मक हैं, जो कि तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। और इतिहास इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन रहा है शुरू से ही। अभी जो समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई, इसमें लगभग 29 से 30 प्रश्न इतिहास से आए हुए हैं। और किसी भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत मिला करके एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है। तो इसको पढ़ने के लिए जब तक आपके मस्तिष्क में क्रोनोलॉजी नहीं बनी होगी कि कहाँ से आरंभ करके, अब हमको अगर प्राचीन इतिहास पढ़ना है और विशेषकर भारत के संदर्भ में, तो हमको एक क्रोनोलॉजी बनानी होगी। और उसी क्रोनोलॉजी के क्रम में हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब यूरोपीय यात्री, तो मार्को पोलो वेनिस से आया, जिसने पांड्य राज के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। ये संक्षेप में यहाँ पर मैंने ये छोटी सी बात को शेयर करने का प्रयास किया है, जो कि प्रश्न किसी भी परीक्षा में दिला सकता है। अब कोई आवश्यक नहीं कि इसके लिए हम कोई स्तरीय बुक ही पढ़ें। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो पुस्तक हैं, उसमें भी इनका संग्रहित रूप से कहीं ना कहीं तथ्यात्मक जानकारी रहती है। तो इसको समय समय पर देखते रहें, पॉज करके पढ़ते रहें। और अगर आप कहीं लिख कर तैयारी करना चाहते हैं, तो उसको लिख कर नोट बना लें। लंबे समय की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वो अगर आपके नोट संधारित रहेंगे, तो किसी भी समय कहीं भी निकाल कर उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। परंतु ये जानना आवश्यक है कि जो प्रश्न आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर साझा कर दिया आपको। अब फिर इसको मैं दूसरे वीडियो में नेक्स्ट इससे आगे की जानकारी को प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों।